आप सभी को। मैं सुगुन मौर्य अयोध्या यूपी से हूँ और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में संध्या मोहिती सुकन्या केयर में, जिसमें आपका बहुत 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 स्वागत है। आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक इस संस्था के बारे में जानकारी दें। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने आज का टॉपिक डिसाइड किया है, आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना है फील्ड वर्क के बारे में। फील्ड वर्क के बारे में मुझे थोड़ा सा अवेयर करना है, इसलिए कि जैसे कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे बहुत जो नई नई लड़कियां आई हैं या महिलाएं आई हैं संस्था से जुड़ी हैं, तो वो भी अगर फील्ड वर्क करना चाह रही है तो उनको कन्फ्यूज़न होती है कि किस तरीके से करें, कैसे जाएं, क्या चीज़ें प्रिपरेशन करें, क्या तैयारी करें। तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट तक आपको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी कि आपको फील्ड वर्क करने में आपकी ग्रोथ होगी और अगर आप फील्ड वर्क में अपनी इस चीज़ को आजमाते हैं तो आपको फील्ड वर्क से ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है और एंड तक देखना है और इसे लाइक भी करना है और कमेंट बॉक्स में जाके आपको जानकारी कैसी लगी इसको आप ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी एक पता चल सके कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये फाइल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सुकन्या केयर संस्था की बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है। ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए ऐसे है, ये पूरी फाइल इस तरीके से है। ये आपको मार्केट में स्टेशनरी की दुकान पे मार्केट में आपको आसानी से जो है मिल जाती है। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, बहुत ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं होता है, बहुत ही आसानी से। तो इस फाइल में अब आपको रखना क्या है, ये देखिए, ये पूरा मतलब ऐसे है फाइल। ये देखिए इसमें चेन पूरी लगी हुई है, ये पूरा ऐसे चेन वाला है और ये पूरी तरफ से आप इसको पूरा बंद कर सकते हैं। हम लोग ऐसी फाइल लेते हैं अपनी मार्कशीट वगैरह भी रखने के लिए, डॉक्यूमेंट रखने के लिए भी ऐसी फाइल का हम यूज़ करते हैं, ताकि हमारे डॉक्यूमेंट जो है सेफ रह सके। तो इसी फाइल को आप अपने सुकन्या केयर संस्था में यूज कर सकते हैं अपने वर्क में। तो आपको ऐसी फाइल लेनी है, इसमें आगे आप अपना कुछ जो है विजिटिंग कार्ड वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद इसको जब ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक मिल जाता है, ये हल्की पन्नी है तो ये फट भी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखिए मैंने इसमें क्या लगाया हुआ है, ये सुकन्या केयर का सर्टिफिकेट है। सबसे फर्स्ट पेज पे मैंने ये लगाया है। अब आपको पहले मैं ये बता दूं कि इस फाइल की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ, फिर मैं इसको दिखाती हूँ। तो ये फाइल ऐसी फाइल है जिसमें आपको सर्टिफिकेट लगाने हैं। जहाँ से जो महिलाएं परमिशन लेती हैं वहाँ की फ़ोटो आपको लेनी है। जो परमिशन लेटर होते हैं उसका जो फोटो होता है उसको भी आपको निकलवाना है। और ये पीडीएफ फाइल आपको आपके सीनियर दे देंगी अगर आप मांगेंगी नहीं, वो आपको देती भी हैं आपके ट्रेनर और सीनियर की। इसको आप पीडीएफ फाइल पूरा निकलवा लीजिए। आपको साइबर कैफ़े आप जाएंगे, उनको पीडीएफ फाइल का वो सेंड कर देंगे, वो आसानी से निकाल देंगे, कलरफुल में या ब्लैक एंड वाइट जो भी आप कहेंगे। वैसे ये सारी फाइल तो मैंने पूरी ये खुद निकाली है, क्योंकि मेरे पास खुद प्रिंटर है और मैं खुद ही निकालती हूँ। ये सारा काम मैंने बाहर से नहीं करवाया हुआ है। मेरे पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर था तो मैंने एक दो इसमें से कलर बाहर से करवाया था। तो आप इसको निकलवाएंगे, फिर आपको ही उसको इसमें फाइल में रखना है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल में जाने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप जा रहे हैं स्कूल में, सबसे पहले तो मैं स्कूल का एग्जाम्पल दूंगी। स्कूल एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज्ञान का भंडार है। आप किसी के सामने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको आपका खुद का आत्मविश्वास होना चाहिए। उसके बाद आपकी संस्था की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको संस्था के रिलेटेड चीज़ें ये रिटर्न में होनी चाहिए। रिटर्न में मतलब ये फाइल में सारी चीज़ें, फोटो वगैरह सारी होनी चाहिए। और यूट्यूब चैनल के बारे में भी आप उनको दिखा सकते हो और बता सकते हो। अब मैं इस फाइल को आपको पहले दिखाती हूँ, फिर आगे मैं और बात करती हूँ। तो ये फाइल है, इसमें मैंने देखिए सबसे पहले फ्रंट पेज पे मैंने ये लगा के रखा है जो सर्टिफिकेट है। आपको भी फ्रंट पेज पे यही लगा के रखना है, क्योंकि फ्रंट पेज पे वो सर्टिफिकेट ही देखेंगे कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद सेकंड पेज पे मैंने इसका हैंड बिल लगाया, और ये जो हैंड बिल मिलता है हम लोगों को किट में, इसको मैंने इसमें लगाया। अब देखिए ये कितना बढ़िया है। ये पॉलीथीन है, इसी में इसको आपको क्या करना है, इसी में मतलब टू साइडेड है,
आप एक पॉलीथीन में 2 साइड में एक इधर ये लगा सकते हैं और एक साइड से आप दूसरा लगा सकते हैं। दो फोटो जो है आप लगा सकते हैं। तो मैंने दूसरे में ये लगाया क्योंकि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट और हैंडबिल। उसके बाद थर्ड में, अब इस फाइल में मैंने जहाँ जहाँ जो जो मैंने किया है, मैंने फील्ड वर्क उसका मैंने लगाया। जैसे मैं अयोध्या के ITI में मैं कर चुकी हूँ फील्ड वर्क। तो ये देखिए, ये मेरी फोटो है। इसको मैंने कलरफुल निकलवाया क्योंकि पहले पेज पे मैंने कलरफुल निकलवा लिया। वैसे आप लोग पूरा कलरफुल निकलवा लीजिएगा क्योंकि आपको तो बाहर से निकलवाना है। ये मैंने खुद एडिटिंग किया था, इसको मैंने खुद लिखा था, फोटो पे ही जाके लिख लिया था। फिर उसके बाद फोटो पे मैंने इसको लिख लिया था, फिर मैंने उनको सेंड किया था तो उन्होंने प्रिंट करके निकाल दिया। तो ये मैंने खुद एडिट करके उनको दिया है। एक मैंने कलरफुल निकलवाया था। इसके बाद सारा मैंने खुद अपने मतलब घर पे निकाला है खुद से। तो मैंने सारे ब्लैक एंड व्हाइट निकाले क्योंकि मेरे पास कागज पूरे पड़े थे, तो मैंने सारे ब्लैक एंड व्हाइट निकाली थी। अब इसमें सारी ये फोटो है, ये गुरु माँ की फोटो है। ये सारे जो परमिशन है विधायक से हैं और जो DM से हैं, CDO से हैं, जो मैंने जहाँ जहाँ सारा किया हुआ है, सारी मैंने इसमें अपनी फ़ोटो लगाई हुई है। ठीक है, अब मैं इसमें दिखाती हूँ। एक फ़ाइल मैंने ये पहले भी बनाई हुई थी, ये पहले भी मेरी एक फ़ाइल और बनी थी, तो इसमें भी मैंने सारी चीज़ें लगाई हैं। इसमें पूरा मैंने ये स्प्रिंग वाला था, 2 फाइलें मेरी, मैं इसी में इसको भी रख लेती हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें जो परमिशन लेटर, ये जो परमिशन वाले सब रहते हैं, जो परमिशन लेटर होते हैं, वो सारे भी मैं लगाई हूँ इसमें। क्योंकि मैंने ये पहले करवा लिया था तो उसमें नहीं मैंने करवाया। पहले मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं ये फाइल पॉलीथीन वाली लूँ, तो मैंने इसमें करवा लिया था इसको पूरी बैंडिंग। तो आपके ऊपर है आप कैसा कराना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप ये वाला कराते हैं तो बहुत ही बेस्ट है एकदम से। तो ये मैं अब दोनों इसी में रख लेती हूँ। जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं दोनों दिखाती हूँ। इसमें भी, इसमें जो संस्था की पूरी हैं वो चीज़ें सारी निकलवा के रखी हैं। तो ऐसे ही आपको PDF फाइल मिल जाती है सुकन्या केयर संस्था से पूरी, जो है आपकी सीनियर और आपके ट्रेनर आपको दे देती हैं। उसमें कार विजेता जो हैं, स्कूटी विजेता जो हैं, सारी उनकी भी डिटेल्स होती है। उसकी भी पिक आप निकलवा सकते हैं, परमिशन लेटर्स निकलवा सकते हैं। तो ये चीज़ आपके पास पहले तो नोट आउट होना चाहिए कि आपको ये ले जाना कंपलसरी है। क्योंकि वो जब आपसे कोई चीज़ मांगेंगे प्रूफ के रूप में, तो आप उनको क्या दिखाएंगे, संस्था कैसा काम करती है, कैसा है वर्क इसका, किस तरीके से इसमें कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जब उनके पास एक प्रूफ आप दिखाएंगे तो उनको ये कुछ लगेगा। उसके बाद आपको अपने YouTube चैनल के बारे में भी बताना है, उसको भी दिखाना है, ताकि ये पता चले कितने सब्सक्राइबर हैं। YouTube चैनल मतलब होना YouTube पे एक मतलब लीगल जो है काम जो है हो रहा है, ये चीज़ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ इसलिए क्योंकि बच्चियां ज़्यादा स्कूल में मिलती हैं। आप गांव भी जा सकते हो, प्रधान से भी ले सकते हो, लेकिन मैं एक पहले इसमें टॉपिक स्कूल का ले रही हूँ इसलिए क्योंकि स्कूल से ही स्टार्ट करते हैं। तो स्कूल में ये होता है कि ज्ञानवर्धक हर चीज़ें होती हैं, तो उनके सामने आपको पहले एक दिन पहले प्रिपेयर होके जाना पड़ता है। वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले तो आपको जाना है प्रिंसिपल के ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस में जाके आपको बताना है उनसे, जो आपको बॉडी लैंग्वेज है, जैसे भी आप प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, उनसे जाके मिलना, आपको बताना है मैं यहाँ से हूँ, मैं सुकन्या केयर संस्था में ये हूँ। आपको अपना एक विजिटिंग कार्ड भी रखना चाहिए सुकन्या केयर संस्था का, तो इससे और इम्प्रेशन बनता है, वो भी आप प्लस पॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने कंपनी के बारे में पहले बताना है, हैंडबिल उनको दिखाना है। उसके बाद आपको अपना ये सुकन्या केयर के सैनिटरी पैड की डिटेल देनी है, इसके बारे में पूरी जानकारी और टोटल देनी है। और अगर वो कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको उसके लिए रेडी होना चाहिए, पूरी तरीके से रेडी होना चाहिए। उसके लिए आपको एक दिन पहले से तैयारी करनी होगी। अगर कल आपको स्कूल जाना है तो आज आप प्रिपेयर करिए, सारी चीज़ें नोट करिए कि क्या क्या चीज़ें ले जानी है, कैसे कैसे मुझे बोलना है, कैसे कैसे मुझे। अगर आप बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क करते हैं तो नो प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। लेकिन जिसका फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम है तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो आप पहली बात तो अकेले मत जाइए, हो सके तो आपके आसपास भी सुकन्या केयर की आपकी जो हो उनके साथ में जाइए। तो इससे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि ये एक ग्रुप में आए हैं। अकेले से एक होता है स्कूल वगैरह में, थोड़ा सा अकेले में थोड़ा सा वो अलग दिखता है, तो इसलिए आप साथ में जाएंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। फिर उसके बाद आपको प्रिंसिपल को डेमो देना है। अगर प्रिंसिपल जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, आसानी से अगर कह देते हैं ठीक है आप जो है
दे दीजिए, बच्चियों को बता दीजिए। तो कोई बात नहीं, अगर वो बोलते हैं मुझे पहले डेमो दीजिए या कुछ भी, आप पहले उनको डेमो दीजिए। अगर वो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं आप डायरेक्ट वहाँ पे दीजिए मैं देख लूँगा, तो ठीक है। वरना आप कहिए कि सर पहले आप सेटिस्फाइड हो जाइए, आप डेमो देख लीजिए। तो डेमो दिखाने का मतलब आप मार्केट का जो पैड लेके जाइए वो 2-3 तरीके का लेके जाइए। 2-3 तरीके का पैड अलग ले जाइए और सुकन्या केयर का एक पैड रख के आप डेमो दीजिए। फिर उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये बेस्ट क्वालिटी है। आप वहाँ पे प्रिंसिपल से ये भी कह सकते हैं, आप अपनी स्टाफ को बुला लीजिए। आप उनके सामने कह सकते हैं कि अगर आप सर जो है परमिशन दें तो जो स्टाफ हो आपका लेडीज़ हो तो उनके सामने भी मैं दे दूँ तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, वो लोग भी देख लें। फिर उसके बाद उनको सब सही लगता है तो वो आपको टाइम भी दे सकते हैं कि आज नहीं आप इस दिन आइए, इस डेट को आइए, इतने बजे आइए, वो ठीक है। अगर आपको उसी दिन बोल देते हैं आप जाइए क्लास में या आप कहीं भी जो फील्ड में या कहीं भी वो इकट्ठा करते हैं बच्चों को, तो आप जाके वहाँ पे डेमो दीजिए अच्छे से, पूरे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, पूरा एकदम बच्चों को जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, बीच बीच में हर चीज़ों का एग्जाम्पल देते हैं, तो ऐसे ही आपको भी बीच बीच में मतलब एग्जाम्पल आपको ज़रूर देना है। जैसे कि मान लीजिए मैं बता रही हूँ कि आप जैसे सुकन्या केयर का जो पैड के बीच में रुई लगी है उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। रुई का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप ठंडियों में जो रजाइयों में रुई भरी होती है उससे। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि जो रजाइयाँ आप ओढ़ते हैं उसमें रुई भरी होती है और आप पैड में रुई यूज कर रहे हैं, तो इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं रुई का। और हमारे जेलेटिन पाउडर का, कि जेलेटिन पाउडर सोखने का काम करता है, ठंडक देता है। फिर रुई को आप बोल सकते हैं कि वो गर्माहट देता है, गर्माहट जितना होगा ब्लड भी गर्म होगा, रुई भी गर्म होगा, फिर उसमें बैक्टीरिया और ज़्यादा निकलेंगे और ज़्यादा आपको इन्फेक्शन होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो ये एग्जाम्पल एक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप बैंडेड कर दे सकते हैं कि अगर आप अपनी फिंगर में कट जाता है तो आप उंगली में आप अगर बैंडेड बांधते हैं तो वो 3 दिन के बाद खोलते हैं तो वो पोर्शन वाइट हो जाता है। तो आप सोचिए अगर 5 दिन आप पैड मार्केट का प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट का, आपकी यूट्रस का क्या होगा। तो ऐसे सारे एग्जाम्पल दीजिए, बच्चियों को थोड़ा हंसाइए, थोड़ा सा मतलब उनके साथ खुलिए, उनके साथ बात करिए ताकि वो अपनी मतलब उनके साथ आप ऐसा बिहेव करिए, उनके सामने ऐसी चीज़ों को रखिए, ऐसा उनके साथ प्रोफेशनली और पर्सनली भी आप थोड़ा उनको हंसमुख व्यवहार से और थोड़ा सा मतलब इतना टच लगे कि आप फ्रेंडली हो जाइए उनके साथ, कि वो अगर उनके अंदर बच्चियों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो लिकोरिया से, पीरियड से संबंधित, तो वो खुलकर आपके सामने आए और बताएं। क्योंकि देखिए छोटी बच्चियां ऐसी होती हैं स्कूल की कि वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाती हैं, वो कहना ही नहीं चाहती। पहली बात तो बच्चियां तो ये भी छिपाती हैं कि पीरियड में वो होती हैं, अपनी क्लासमेट से, अपने टीचर्स से वो ये तक छिपाती हैं कि अभी वो पीरियड हो रही हैं। सब जानते हैं 6-8 के बाद बच्चियां पीरियड होने लगती हैं, लेकिन छुपाती हैं क्या, "अरे, मुझे अभी पीरियड नहीं आता।" ठीक है। तो ये उनके झिझक को भी आपको खत्म करना है, ये भी बताना है आपको, उनको इस बारे में भी आपको जागरूक करना है कि पीरियड कोई वैसी चीज नहीं है कि आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते, छुपाने की चीज नहीं है। ये आप खुलकर बात कर सकते हैं अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने दोस्त से, इसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। और ये एक ऐसी चीज है जो आप जितना शेयर करेंगे, जितना एक दूसरे को वो करेंगे, उतना हमारा समाज इसके प्रति जागरूक। पीरियड को लोग छुपाने वाली चीज समझते हैं, तो इस बारे में भी आपको बच्चियों को थोड़ा अवेयर करना, ताकि बच्चियों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आए, उनके अंदर भी एक ऐसी चीज आए कि उसके बारे में फिर उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपसे तुरंत शेयर करें, आगे आके शेयर करें, अपनी टीचर से ना शर्माए, अपने क्लासमेट से ना शर्माए। तो ये 2-3 चीज़ें आपको करनी है और पूरी तरीके से उनके साथ फ्रेंडली होना है, पूछना है, आपको बात करनी है अच्छे से, ताकि वो आपको अच्छे से शेयर कर पाए अपनी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आप करिए और स्कूल में इस तरीके से जाके आप उनको दीजिए। आप उनको इस तरीके से मत क्रिएट करिए कि आप कोई चीज़ सेल करने आए हैं। सबसे पहले तो आपका मेन पॉइंट होना चाहिए कि आप उनको जागरूक कर रहे हैं, आप उनको एक अच्छे पैड से जागरूक कर रहे हैं, आप उनको एक अच्छे पैड के बारे में बता रहे हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में वो हर बीमारी से सेफ हो सके। आपको ये बिल्कुल नहीं दिखाना है कि आप सेलिंग का काम करें, और सच में ये सेलिंग का काम नहीं है, ये अवेयरनेस का काम है। ये आपको दिखाना है कि ये अवेयरनेस है, जागरूकता है। फिर अगर बात उठती है कि ये तो सेलिंग का काम है, तो आप ये भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो क्या फ्री की दवाइयाँ किसी को पसंद आती हैं? फ्री की दवाइयाँ तो सरकार भी देती है, लेकिन फ्री का पैड भी सरकार देती है, लेकिन वो पड़ा रहता है कहीं किसी कोने में। उसको क्या लोग यूज़ करते हैं? फ्री की दवाई लेके तो आते हैं 5 दिन की, लेकिन वो किसी कोने में पड़ा रहता है। फिर दिवाली की सफाई में वो
घर से बाहर जाता है, जब उसकी वैल्यू नहीं हमारे आज हम फ्री में पैड दे के जाएंगे तो आप उसकी वैल्यू क्या समझेंगे? आपको यही लगेगा अरे ये तो फ्री में मिला, इसकी क्या वैल्यू। जहाँ पे आप कीमत लगाएंगे वहीं पे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ में भी करके आप थोड़ा डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं हर चीज़ को। और ऐसा एक्सप्लेनेशन आपका होना चाहिए कि पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, आपको हिचकिचाना नहीं है, आपको उनके हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है। आप पहले से ट्रेंड होके जाइए, तैयार होके जाइए, आपके सामने हर एक तरीके से क्वेश्चन उठ सकता है कि आपके पैड में क्या है, आपके पैड में क्या यूज किया गया है कि ये डिफरेंट है, आपके पैड की क्वालिटी क्यों इतनी ज़्यादा है, आपका पैड ऐसा क्यों है, आपके पैड में जेलेटिन पाउडर है तो वो कहाँ से यूज किया जाता है पाउडर, ऑक्सीजन लेयर है तो वो ऑक्सीजन लेयर का क्या काम है। मतलब आपको हर एक चीज़ आपको डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब डिफाइन होता है, ठीक है, क्लियर पूरी चीज़ें आपको होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, तभी आपका जो है वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपकी एक इमेज भी बनेगी और लोग आपकी बातों को भी अच्छे से मतलब समझ पाएंगे। तो आपको अपनी बात को अच्छे तक उनको समझाना है, जब तक उनके क्वेश्चन, मान लीजिए बच्चियों के तो क्वेश्चन वैसे नहीं ज़्यादा उठेंगे, बट जो टीचर्स होंगी वो क्वेश्चन कर सकती हैं, तो आपको उनके सारे क्वेश्चन को पुटअप करने, आपको उनको सारे क्वेश्चन का रिप्लाई देना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 2 लोग जाइएगा, 1 लोग मत जाइएगा, 2-3 लोग के ग्रुप में जाइए। किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते तो दूसरा दे दे, दूसरा नहीं दे पाता तो आप दे दें। तो ये चीज़ें आप लोग आपस में तालमेल करके आप लोग जा भी सकते हैं। और आपका जो है वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया होना चाहिए जागरूकता कि बच्चियाँ यूज करें और सेफ रहें, उनको इससे भी रिलेटेड आप हर चीज़ें बताएंगे। फिर उसके बाद आपको आत्मनिर्भर होने से भी संबंधित कुछ बातों को उनको बता देना है कि हमारी सुकन्या केयर संस्था वर्क भी प्रोवाइड करती है, इससे रिलेटेड आप भी जुड़कर काम कर सकती हैं। बच्चियों को आपको इस तरीके से बताना है, अगर आपके घर में आपकी दीदी हो, भाभी हो या आंटी हो या आस पड़ोस में किसी को ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद है, उन लोगों को काम की तलाश है, क्योंकि आज के हमारे इस टाइम पे काम की बहुत ज़्यादा डिमांड है और काम मिल भी नहीं पा रहा है सही से। ऑफिस जाकर महिलाएं काम नहीं करना चाह रही सेफ्टी की वजह से, और उनकी फैमिली भी नहीं जाने देती। तो अगर आप ऐसे करके बताएंगे तो जो भी बच्चियां हैं, अगर वो आपका फ़ोन नंबर मांगती हैं, फ़ोन नंबर दीजिए, विजिटिंग कार्ड दीजिए, टीचर्स को नंबर अवेलेबल करा दीजिए, परमानेंट की नंबर रहे उनके पास। अगर कोई बच्ची मांगे वर्क के लिए, आप सामने ही बोल दीजिए कि आप लोग टीचर्स से ले लीजिएगा। कोई भी हो तो वर्क करने का आपके आस पड़ोस ज़रूरत हो तो आप नंबर दीजिए, ताकि सुकन्या केयर संस्था ऐसी महिलाओं को ढूंढ रही है जो बेरोजगार हैं, जो काम करने की इच्छुक हैं, और इच्छुक के साथ साथ उनको ज़रूरत भी है, जिनको ज़रूरत है वो भी कर सके, ताकि उनको उनके सपने। इस तरीके से आप फील्ड वर्क को बहुत अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपना माइंड जो है डेवलप कर सकते हैं। जितना फील्ड वर्क आप करेंगे उतना आपका माइंड डेवलप होगा, उतने नए नए लोगों से आप मिलेंगे, उतना ही आपका माइंड डिफाइन होगा, उतना ही आपको एक अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा, पहचानने को मिलेगा, और आप नई नई चीज़ों को सीखते रहेंगे। तो ऐसे ही सुकन्या केयर संस्था से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, संध्या मोहंती सुकन्या केयर को, और लाइक करें, शेयर करें, और खुद को आत्मनिर्भर बनाएं और सुकन्या केयर सैनिटरी पैड को यूज करें, जिससे आप हमेशा के लिए होती हैं सेफ। तो यूज करें और सेफ रहें और सुरक्षित रहें। आप सभी को सगुन मौर्य का प्रणाम। जय श्री राम, जय माता दी।